तो जितने लोग को अगर रिले के मामले में जानकारी है, रिले और ये ट्रायक और कैपलर, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। जो अभी काम करने वाले नए नए हैं उनके लिए है, या जो पार्ट के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए है। तो पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इस कैपलर का पूरा एक वीडियो ही है कि ये कैसे काम करता है। तो ये काम करने का इसका जैसे एक पिन हो, ये और एक ये, तो जिधर एक ऐसे डॉट बना रहता है उस तरफ से शुरू होता है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये इस तरफ नहीं, इस तरफ बाहर की तरफ डॉट बना है इसमें। तो यहाँ पे सप्लाई आती है तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे ला कर के छोड़ दी जाए और यहाँ पे ये निगेटिव है, कोई बल्ब लगा दिया जाए यहाँ पे एलईडी, तो जब हम इसमें वोल्टेज देंगे तो ये ऑटोमेटिक इससे और इस तरफ के बीच में कोई कनेक्ट नहीं होता है, इंसुलेट होता है। मतलब इस तरफ का करंट इधर नहीं जाएगा, इधर का करंट इधर नहीं जाएगा, लेकिन इस पर सप्लाई जब देंगे तो इस तरफ से पास कर देगा, ये आपको मालूम है। लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है कम होती है, मतलब ये मिली में काम करेगा। अब ये दूसरा चीज़ आ गया, ये भी वही काम करेगा, लेकिन इसका काम करने का तरीका है, ये इसे भी मान सकते हैं अभी के लिए। तो इसमें कैसा है कि इसकी पिन में अगर जो एक पिने है, एक पिने है, एक पिने है, तो अगर इस पिन पे और इस पिन पे सप्लाई अगर दे दी जाए तो इस पिन को डायरेक्ट ऐसे पास कर देगा, यानी यहाँ पे एक सप्लाई दे दी जाए 230 मैं इसमें दे दिया और यहाँ से 230 आउट करा रहा हूँ और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हूँ। तो मान लीजिए कि इसको मैंने कनेक्शन कर दिया ऐसे, और ये निगेटिव में चला गया, ये पॉजिटिव इधर से आ रहा, नहीं फेज इसमें आ रहा है, न्यूट्रल इसमें आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही इस पे इस वाले और इस पे सप्लाई जाएगी तो ये तुरंत अंदर से पास कर देगा। लेकिन ये लाइव रहेगा, अगर यहाँ पे 230 है तो 230 इस पे भी आएगी, पूरी सर्किट में 230 रन करेगी। तो जहाँ पे टच नहीं होने वाला, हाथ नहीं टच होगा, वहाँ के लिए तो ये इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको और इसको मिला करके काम किया जा सकता है। ये 600 वोल्ट तक काम करेगा। 600 वोल्ट मतलब आप इसको, इसके ऊपर जो अगर लोड देना ही रहे तो कम से कम आप 1000 वाट तक का लोड दे सकते हैं इसके ऊपर। 1000 वाट तक का लोड आता है इसके ऊपर, और ये मिली में काम करता है। तो मिली में ये तो ख़राब हो जाएगा, ये नहीं काम करेगा, ये करेगा। फिर इसके बाद सेम चीज़ ये है, रिले एक यहाँ से इन करा लीजिए, यहाँ से आउट के लिए, ये तब तक नहीं काम करेगा। इसकी पिन जो ये वाली पिन है, ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों निकली हुई है, लेकिन ये वाली पिन जो है सप्लाई इस पे आएगी। यहाँ पे देखेंगे कॉइल का बना हुआ सिंबल है, तो जब इस पे और इस पे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये आपस में यही काम करता है, यानी जो ये काम करता है वही काम ये करता है। फ़र्क क्या है, ये बिल्कुल जीरो कंटिन्यूटी कर देगा, मतलब शॉर्ट करेगा और जीरो कर देगा। ये रेजिस्टेंस कुछ क्रिएट करेगा, इसमें वोल्टेज देने पे कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करते करते ये आ जाएगा, ओम्स तक आ जाएगा, और ये भी जीरो कर देता है, ये भी जीरो कर देता है। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं अभी। तो अभी मैं इसकी पिन जो होती है सेंटर की आउट होती है, और इस पे सप्लाई दी जाती है। तो मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ इस मीटर में, और मीटर का देखिए यहाँ पे ज़ीरो कुछ नहीं है। अब इस पे और इस पे मैं सप्लाई दूंगा। तो ये पिन देख रहे हैं, ये मीटर है, कंटिन्यूटी रेंज में रखा हूँ और मैं अभी रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उल्टा पोर्ट लगा है।
यानी इस पे निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो आप देखो 0 हो गया डायरेक्ट। ये फुल सप्लाई, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि कुछ रजिस्टेंस के द्वारा जाएगा, नहीं, डायरेक्ट वही सेम काम ये करता है। 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट होगा तो रिले ऑन नहीं होगी। 8 9 10 जैसे इसके बराबर में वोल्टेज बनेगा ये टिक करके, क्योंकि मैग्नेट है तो वोल्टेज का कुछ कम बेसी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा रहता है 12 वोल्ट, लेकिन 13 वोल्ट 14 वोल्ट की सप्लाई दे करके इसको ऑन कराया जाता है। तो कॉइल के अंदर यही रहता है कि कॉइल में थोड़ा वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें एक मान फिक्स रहता है। लेकिन ये भी 5 वोल्ट 6 वोल्ट इसमें देंगे तब भी ये पास कर देगा, तो ऐसा है। अब मैं इसमें AC पास करा के दिखा देता हूँ। तो मैं एक ये ले लिया और इसमें मैं लगा दूँ एक बल्ब। ये मैंने बल्ब लगा दिया और इसका कनेक्शन मैं इस जगह पे कर देता हूँ। अभी मैंने इसमें जॉइंट कर दिया है इसको डायरेक्ट उस तरफ से, मतलब एक इसमें इनपुट आया और ये निकल गया। इस स्विच का काम करा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको दोनों को शार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बल्ब जल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ बता देता हूँ, ये भी देखिए मीटर का, इसको अगर ये मीटर की कंटिन्यूटी से अगर इस बीच में रखूँगा तो फट करके तुरंत जल जाएगा। तो मैं अभी मुझे मालूम है कि यहाँ पे सप्लाई देने इसको करना है, इसके बीच में करूँगा तो ये उड़ जाएगा तुरंत। तो मैं ये लास्ट वाले पे यहाँ पे और यहाँ पे सप्लाई पास करा रहा हूँ। तो देखिए, जबकि हमारे मीटर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। ये इस कंडीशन में दोनों पास होने का कारण ये है कि जैसे इसको मल्टीमीटर को हम लगा रहे हैं तो ये सप्लाई जो पल्स है वो पल्स इस पे आ रही है, इसके लिए तुरंत पास हो जा रहा है। तो इसके लिए ये ग्राउंड रखा जाता है। जब भी काम इससे कराया जाता है तो इसके और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, और वही काम मासफेट के अंदर भी कराया जाता है। उसको भी एक रेजिस्टेंस दे करके बैलेंस कर दिया जाता है, ताकि ऐसे ही ना संचरण करने लगे, यानी स्टार्ट ना हो जाए जब भी वोल्टेज आए तभी। तो अभी ये फ्लो बिल्कुल ओपन है, इसके लिए फ्लो कर रहा है, तो इसलिए ऐसा मतलब हो रहा है। इसके अंदर अभी जो क्लिक भी जा रही है इसके अंदर, तो फ्लो कर रहा है। जब भी इसका काम कराया जाएगा तो इस तरह से करा देते हैं। अगर इसका काम जब भी कराना रहेगा तो ये 3 ये हो गया। मान लीजिए हमको इस पे सप्लाई देना है और ये आउट का है, तो इस पे आ गई मेन और इससे आउट निकलेगा, तो ये ग्राउंड हो गया पहले ही। इसमें क्या किया जाता है कि एक हल्की सी रेजिस्टेंस लगा करके इसको भी ग्राउंड करा दिया जाता है, जो कि 10K 1K मतलब K में रहेगी। इसको ग्राउंड करा दिया जाता है ताकि ये ग्राउंड पे ही लगा रहे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10K लगी है तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है ये ओम्स में रहेगी, ताकि ये दबा के रखे और जैसे ही वोल्टेज आए तो वोल्टेज ओवर होकर के इसको काम करा दे। तो इस हिसाब से ये काम करता है। वो थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ऊपर नीचे और